आपको जो ये लड़का दिखाई दे रहा है इसका नाम हरीश राणा है। 2013 में हरीश अपने पीजी के 4th फ्लोर से गिर गया था, जिसमें उसको क्रिटिकल हेड इंजरी आ गई थी। पिछले 13 साल से हरीश परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। इसमें ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है जिससे पेशेंट सांस ले सकता है और पीईजी ट्यूब का यूज करके पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है। अब हरीश राणा के केस में डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब हरीश की रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। हरीश राणा का केस चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दे दी है। पैसिव यूथनेसिया मीन्स कि जब किसी मरीज की रिकवरी की उम्मीद समाप्त हो जाती है या उसका माइंड एक्शन करना बंद कर देता है, तो इसमें पेशेंट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए हरीश राणा केस में यूथनेसिया यानी कि पैसिव यूथनेसिया को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। अगर हम यूथनेसिया को जाने तो यूथनेसिया 2 टाइप का होता है। एक होता है पैसिव यूथनेसिया जो भारत में लीगल है, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया जिसको भारत में इलीगल ठहराया गया है। पैसिव यूथनेसिया मीन्स कि यदि कोई मरीज रिकवरी नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर ये कह दें कि अब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर उस व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं। ये एक प्राकृतिक तरह की मृत्यु है। इसका मतलब उस व्यक्ति को कोई मार नहीं रहा है। इसका मतलब है जिस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से वो व्यक्ति जिंदा है पर उसकी अब रिकवरी होने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें हटा देना। और दूसरा होता है एक्टिव यूथनेसिया। इसका मतलब है आप अपनी लाइफ को खुद समाप्त करना चाहते हैं और भारत में ये इलीगल है। यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहां एक्टिव यूथनेसिया लागू है। आई होप आपको एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया जो हरीश राणा के केस में लगा है उसमें अंतर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। Thanks for watching. Like, comment and subscribe World Lens.